नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलर्स यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे नवंबर 2025 में कन्या राशि के जातकों के जीवन पर ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या प्रभाव रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगर ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो कन्या राशि के स्वामी बुध की अगर बात करें तो बुध जो है विशेष रूप से मंगल के साथ में युति करके आपकी वृश्चिक राशि में रहेंगे और इस कारण से आपके थर्ड हाउस को जो है वो एक्टिव करेंगे, मजबूत करेंगे। तो मेहनत परिश्रम आपकी बढ़ सकती है, लेकिन इस मेहनत और परिश्रम का आपको यथोचित परिणाम जो है निश्चित रूप से मिलेगा। वहीं शुक्र तुला राशि में जो है धन भाव में 2 नवंबर से ट्रांजिट हो चुके हैं और वहीं पर सूर्य जो है वो नीच के बने हुए हैं। तो ऐसे में शुक्र जो है मूल त्रिकोण राशि में जो है मजबूत स्थिति में होकर के आपको धन योग जो है वो आपका बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति जो है उच्च राशि में जो है प्रभाव देंगे आपके धन भाव में और इससे कि आपके जो है धन भाव एक्टिव होगा। तो अर्निंग के सोर्स और जो है धन लाभ की जो स्थितियां जो है इस महीने बनते हुए कन्या राशि के जातकों को दिखाई देगी। और वहीं बृहस्पति आपको बड़े लाभ की स्थिति में लेके आएंगे। शनि जो है वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है आपकी सफलता की ओर अग्रसर होने का। हालांकि शनि जो है ट्रांजिट होने के बाद में जो है आपको परिणाम जो है थोड़ा जल्दी देंगे और विशेष रूप से जो है आपके प्रयासों को जो है वो अब सफल बनाने के लिए जो है बृहस्पति के साथ में सपोर्ट में आएंगे। और ग्रहों की इन स्थितियों को देखते हुए अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें नवंबर के महीने में तो एज सच ऐसी कोई मेजर इशू जो है नहीं रहने वाला, लेकिन ऐसे जातक जो पूर्व में ईएनटी संबंधी जो है समस्याओं से ग्रस्त है और विशेष रूप से आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं जो है अगर पूर्व से चली आ रही है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, सावचेत आपको रहना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपको हेडेक की समस्या जो है रह सकती है, माइग्रेन की समस्या जो है उससे आप जो है पीड़ित रह सकते हैं, जो पूर्व से आपके चली आ रही है। तो उसमें जो है लापरवाही के कारण से जो है इजाफा हो सकता है, उसमें वृद्धि हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ इन डिजीज के प्रति विशेष ध्यान देना है। बाकी मेजर कोई ऐसा इशू नहीं है, स्वास्थ्य का पाया जो है वो आपका सामान्य रहेगा। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, विद्यार्थियों के लिए बात करूं, तो पंचम भाव पर बृहस्पति की जो है दृष्टि होने के कारण से शिक्षा और उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को जो है और अभ्यर्थियों को श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं या इसी महीने में कोई प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम अगर आने वाला है तो वो आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। ऐसे प्रबल योग बने हुए हैं और शिक्षा और अध्ययन के लिहाज से जो है ये महीना श्रेष्ठ साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने आपके किए गए प्रयास जो है वो आपको विशेष रूप से आगामी परीक्षाओं हेतु जो है सफल होने के लिए जो है बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। और एकाग्रता इस महीने में आपकी खूब जो है बढ़ी हुई रहेगी, तो पढ़ाई में अच्छे से आपका मन लगेगा। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कार्य क्षेत्र की, अगर बात करूं नौकरी की, अगर मैं बात करूं चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले जातक हो, तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर बात करें तो इस माह में जो है आपके दसम भाव जो है विशेष रूप से अच्छी स्थिति में होने के कारण वह शुक्र बृहस्पति का प्रभाव भी जो है वो आपकी कुंडली में अच्छा रहने वाला है। तो इस लिहाज से जो है आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है आपके सीनियर्स से जो है आपका संबंध जो है और मधुर होंगे और उनसे लाइजनिंग जो है वो आपकी अच्छी बनेगी। ट्यूनिंग बाउंडिंग जो है और मजबूत स्थिति में जो है आप बनाने में सफल रहेंगे। लेकिन यहाँ स्थान परिवर्तन के ट्रांसफर के योग भी जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं चाहे आप सरकारी विभाग में हैं, तो ऐसे योग बन रहे हैं। लेकिन कुंडलियों में विशेष रूप से हर जातक की अलग अलग कुंडली अलग अलग ग्रह गोचर है, तो उस हिसाब से कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन गोचर की जो स्थितियां बनी हुई है कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन और स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बने हुए हैं। प्रमोशन का कारण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि धन भाव में शुक्र है और इनकम भाव जो है आपका अर्निंग जो भाव है उसमें बृहस्पति जो है आपको धन लाभ देंगे। और धन लाभ देने का मतलब ये हुआ कि आपका प्रमोशन होना और प्रमोशन के साथ में आपका स्थानांतरण हो सकता है। तो एक और जो ये परिवर्तन है काफी हद तक आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। प्रमोशन के साथ साथ आपको इंक्रीमेंट लगना, आपके वेतन वृद्धि होने की स्थितियां भी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों से जो है आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपकी पूर्व से अगर कोई ऐसी कार्य प्रणाली जो है कि आपको अगर विदेश में अगर जाकर के सेटल होना है या आपने ऐसे कोई अप्लाई किया हुआ है,
तो विदेश में जाने के योग भी जो है इस माह बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको प्रयास में जो है और बढ़ोतरी करनी चाहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलना तय है ग्रहों की स्थितियों के कारण से। और सरकारी क्षेत्र में जो भी जातक जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें सूर्य के नीच में होने के कारण से 16 तारीख तक विशेष रूप से अपने कार्य में सावधानी बरतनी होगी। ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ आप अपना कार्य करें, अन्यथा आप पर कोई एलिगेशन जो है वो आ सकता है। तो ध्यानपूर्वक अपना कार्य करें। व्यापार की अगर मैं बात करूं तो व्यापार के लिहाज से देखें तो बृहस्पति जो है और शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, वह शनि जो है वो आपके सप्तम में बने हुए हैं। तो ये जो है स्थिति जो है वो आपके व्यापार में वृद्धि के योग जो है पैदा करेगी, व्यापार में विस्तार के योग रहेंगे। साथ ही साथ जो है आपके इनोवेशन और आइडियाज जो है, नए आइडियाज से जो है वो आप अपने व्यापार को जो है और बूस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके द्वारा की गई क्रिएटिविटी जो है वो आपको लाभ दे सकती है अपने व्यापार में। तो इनोवेशन और नए नए जो है आपको विशेष रूप से जो है आपको तरीके अपनाने होंगे अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ऑफर्स जो है वो आपको जनरेट करने होंगे, और जिसे अपने व्यापारिक या प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं कि आपको वो प्रलोभन देने होंगे जो कि आपके व्यापार के लिहाज से जो है आपके कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर पाएँ। तो आपको ऐसे आइडियाज़ जो है वो आपको निजात करने होंगे जिससे कि आपके प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी डिमांड बढ़े। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो बड़े धन लाभ जो है वो आपको इस महीने होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां जो है बहुत मजबूत स्थिति बनी हुई है। शुक्र, बृहस्पति और आपके विशेष रूप से जो है शनि जो है वो आपके पक्ष में है। तो व्यापार के साथ साथ आपको धन लाभ भी होंगे, निवेश से आपको लाभ हो सकता है। आपका निवेश जो है मूलतः जो है आपका प्रॉपर्टी शेयर में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका लंबे समय बाद में आपको इस निवेश का जो है अच्छा लाभ मिल सकता है। और यहाँ बचने के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो आपको उधार के लेन देन से बचना होगा, और साथ ही साथ कर्ज लेने से आपको जो है इस महीने बचना चाहिए, अन्यथा आप जो है आगे चलकर परेशानी में आ सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो शनि के कारण से जो पूर्व में आपके काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई जो है रही होंगी। साथ ही साथ जो है क्लेश का वातावरण जो है वो आपने देखा होगा। और ऐसा नहीं है कि सभी कन्या राशि से रिलेट करने वाले जातकों के जीवन में क्लेश या विवाद की स्थितियां हो, लेकिन जिन जातकों के जीवन में पूर्व में अगर अभी इस तरह की स्थितियां थी तो अब उनमें थोड़ी आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति जो है उनकी दृष्टि अब जो है आपके सप्तम भाव को एक्टिव करेगी, और उस कारण से जो है आपके संबंधों में जो है सुधार की स्थितियां पैदा होगी, संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, और पुराने विवाद से अब जो है आपको निजात मिल सकती है, उसका रास्ता आपको मिल सकता है। वहीं शुक्र की मजबूत स्थिति होने के कारण से आपके साथ जो है आपके जीवन साथी के साथ जो है आपका तालमेल बनाने में आप सफल रहेंगे। वहीं सामंजस्य और मधुरता जो है बनाने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन और पर्सनल लाइफ के लिए समय जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, और अच्छे से आपका समय जो है ये व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ जो है आप रिश्तों को जो है सुधारने में और मजबूत बनाने में और उसमें और प्रगाढ़ता लाने की ओर अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों की स्थितियां जो है वो आपके सपोर्ट में है। और जिनके पूर्व से ही रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं तो और मजबूत स्थिति और अच्छा आनंदमय जीवन जो है वैवाहिक जो है आप व्यतीत करेंगे इस महीने के अंदर। वहीं जो अविवाहित जातक हैं उनके जीवन में मांगलिक कार्यों के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योग बने हुए हैं कारण कि 5 दिसंबर तक जो है बृहस्पति जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, और बृहस्पति की इस स्थिति के कारण से जो है मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे और विवाह के योग बने हुए हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है जो अविवाहित है तो उन्हें इस और प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से जो है आप सफलता जो है पा सकते हैं। और साथ ही जो बृहस्पति की, जैसे कि मैंने कहा कि मजबूत स्थिति में है, तो बृहस्पति जो है वो आपके पंचम भाव को भी जो है एक्टिव कर रहे हैं। तो ऐसे में वो जातक जो संतान की कामना रखते हैं उनके संतान प्राप्ति के योग भी जो है 5 दिसंबर तक बने हुए हैं। तो अगर आप इस और भी प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपकी ये महत्वाकांक्षा भी जो है वो पूर्ण हो सकती है। अब बात करें उपायों के दृष्टिकोण से, तो उपायों के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों को नवंबर के महीने में गणेश अथर्वशीष के पाठ करना जो है श्रेयकर रहेगा। वहीं बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में आप दुर्वा जो है अर्पण करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और साथ ही साथ जो है महीने में 2 बुधवार के दिन किसी भी गणेश मंदिर में जाकर के आप बुध से संबंधित दान जो है आप करें, बुध का दान करें
तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।